सोचो एक ऐसा क्रिएटर जो शुरू हुआ था एक सिंपल गेमर के रूप में, लेकिन आज यूट्यूब के हर कोने में दिखाई देता है। उनके रिएक्शन वीडियोस, गेमिंग वीडियोस और एंटरटेनमेंट आज केस2 यूट्यूब पे अकेला डोमिनेट कर रहा है। बट सवाल ये है, कैसे एक लड़का जो सिर्फ अपनी देसी आवाज में गेमिंग करता था, वो आज बन गया इंडिया के यूट्यूब का किंग पिंग। ये है कहानी द इम्पॉसिबल सक्सेस ऑफ केस2। इस वीडियो में हम उसके स्ट्रगल और इम्पॉसिबल राइज के हिडन सीक्रेट को डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि केस2 का राइज शुरू कैसे हुआ था। देहरादून की गलियों में जन्मा और पला बड़ा आदित्य शर्मा, जिसे आज पूरा इंटरनेट केस2 के नाम से जानता है। मिडिल क्लास फैमिली, छोटे छोटे सपने और एक बड़ा शौक वीडियो गेम्स। स्कूल के बाद जब बाकी बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल में बिजी होते थे, आदित्य अपने दोस्तों के साथ टेकन 6 खेला करता था। एक छोटी सी प्ले स्टेशन पर घंटों की लड़ाई, और वही थी उसकी असली दुनिया। लेकिन उस वक्त उसे क्या पता था, यही शौक एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। 12वीं पूरी करने के बाद जब उसके दोस्त कॉलेज और नौकरी की राह पकड़ने लगे, आदित्य ने एक अलग रास्ता चुना। 7 जुलाई 2016 इस तारीख को उसने बनाया अपना यूट्यूब चैनल, नाम रखा केस2। लेकिन चैनल बनने के बाद भी वीडियो डालने में उसे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया, और यह हो सकता है पुराने वीडियोस प्राइवेट कर लिया हो। 2 जुलाई 2017 को उसका पहला वीडियो आया, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो कोई सिनेमैटिक मॉन्टेज नहीं था और ना ही कोई हेवी एडिटिंग वाला वीडियोस, बस एक सिंपल सा टेकन 6 गेम प्ले। शुरुआत में व्यूज बहुत कम आए, कमेंट्स भी ना के बराबर। कई बार तो वीडियोस अपलोड करने के बाद उसे खुद लगता था शायद ये मेरी गलती है, शायद मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसकी तेज तर्रार, मजेदार और देसी स्टाइल कमेंट्री ने धीरे धीरे लोगों के दिल में जगह बनाने लगी। वो सिर्फ गेम नहीं खेलता था, वो लोगों का मनोरंजन करता था। लेकिन फिर आया साल 2018, भारत में लॉन्च हुआ पबजी मोबाइल, और यही था केस2 की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। शुरुआत में उसने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस बनाई, लेकिन ऑडियंस को वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। आदित्य ने जल्दी समझ लिया, लोग उसके ट्यूटोरियल्स देखने नहीं आए हैं, बल्कि उसकी फनी कमेंट्री और गेम प्लेस के लिए आए हैं। और ऐसे ही स्ट्रगल वो करता गया, और फिर आया वो वीडियो जिसने सब कुछ बदल दिया। जी मैं नहीं उतर। Enemies ahead. हाँ ठीक। जाओ नहीं जाना है, यहाँ पे बहुत ही है, नहीं जाना है। चलो आप लोग। अरे पबजी मोबाइल में 20 किल्स करते हुए केस2 ने एक डरपोक लड़की को जोर पुल में बचाया। वीडियोस में उसका गेम प्ले दमदार था, कमेंट्री मजेदार थी और इमोशनल टच भी था। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया, 60 लाख से ज्यादा व्यूज, और केस2 बन गया गेमिंग का सुपरस्टार। उस दिन के बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हर दिन दोपहर 2:30 बजे एक नया वीडियो, हर बार फ्रेश गेम प्ले और वही ट्रेडमार्क देसी स्टाइल कमेंट्री, और धीरे धीरे वो इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग क्रिएटर में शामिल हो गया। लेकिन साल 2020 ने सब कुछ बदल दिया। भारत सरकार ने पबजी मोबाइल बैन कर दिया। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया गया। आपको बता दें कि पॉपुलर मोबाइल गेम ऐप है पबजी, जिस पर अब सरकार ने बैन लगा दिया है। पिछली बार जब चीन के साथ तनाव की स्थिति, ये सिर्फ केस2 के लिए नहीं, बल्कि हर पबजी क्रिएटर के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका पूरा करियर, उनकी पूरी आइडेंटिटी उसी गेम पर टिकी हुई थी। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने पबजी का कोरियन वर्जन खेलकर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन समय के साथ उसे समझ आया, इसमें फ्यूचर नहीं है, मुझे कुछ नया ट्राई करना होगा। और यहीं से केस2 ने नया रास्ता चुना। उसने शुरू किया रिएक्शन वीडियोस का सफर। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी क्लिप्स पे आज रिएक्ट करेंगे, तुम्हारी डिस्कॉर्ड की क्लिपों पे आज रिएक्ट मारेंगे, तुम्हारी बीजे भाई की क्लिपों पे। लाइट ऑफ मेरा ये। लोगों ने सोचा ये गेमर अब रिएक्शन वीडियोस क्यों बना रहा है, लेकिन केस2 ने प्रूव कर दिया वो सिर्फ एक गेमर नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर एंटरटेनर है। उसकी रिएक्शन मजेदार, ऑनेस्ट और रिलेटेबल होते थे। लेकिन कई लोग इसके वजह से केस2 को काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं, लाइक नल्ला, बेरोजगार और केस2 आता ही होगा रिएक्शन देने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट केस2 भी क्या ही कर सकता है, आखिर उसके ही तो ऑडियंस है। बट एनीवे, कैरी मिनाटी जैसे बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब ने उसकी रीच और भी बढ़ा दी। लेकिन असली हाईलाइट्स आया जब उसने टोटल गेमिंग के फेस
इस रिवील पर रिएक्शन डाला। वो वीडियो 4 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर वायरल हो गया और सबको ये साफ हो गया कि H2O अब सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसा एंटरटेनर है जो हर तरह के कंटेंट में लोगों को हंसा सकता है, जोड़ सकता है और इंस्पायर कर सकता है। आज अगर आप YouTube खोलो, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करो या फिर किसी भी मीम पेज पर नजर डालो, H2O हर जगह मौजूद है। Let's see this, my boys. Big Blake by Harinagar girl sent 20 rupees to minute me पानी निकल दूंगी। अरे नहीं चाहिए पानी यार। जैसे एक मीम, एक नाम, एक फेस जो हर प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, द H2O यूनिवर्स। उसकी सबसे बड़ी वजह है H2O यूनिवर्स। हाँ, सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि मल्टीपल चैनल्स का पूरा एम्पायर। H2O उसका मेन गेमिंग चैनल जिसमें वो सिर्फ गेमिंग ही करता है। H2O क्लिप्स रिएक्शन वीडियोस के लिए यूज करता है और द H2O चैनल एक अलग जगह जहाँ लाइव स्ट्रीम होता है, रिएक्शन होते हैं और कभी कभी कम्प्लीटली अलग तरह का कंटेंट। हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग फ्लेवर, हर चैनल पर अलग अलग वाइब, लेकिन ऑडियंस के लिए हर तरफ सिर्फ H2O। दूसरा, मीम कल्चर का किंग। सबसे मजेदार बात यह है कि H2O के साथ सिर्फ उसके वीडियोस ही नहीं बल्कि उसके मीम्स भी वायरल होते हैं। उसकी फनी लाइंस, उसका देसी एक्सेंट, उसकी रिएक्शन, सब कुछ मीम मटेरियल बन जाता है। और जब किसी क्रिएटर के पास मल्टीपल चैनल्स हो, डेली अपलोड्स हो और साथ में मीम्स भी हो तो वायरल होना कोई सरप्राइज नहीं बल्कि एक फिक्स बन जाता है। तीसरा, द मोस्ट लाउडेस्ट यूट्यूबर। आज H2O को इंडिया का ISO स्पीड भी बोला जाता है और उसके साथ कंपेयर भी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा कंपैरिजन, क्योंकि H2O और ISO स्पीड दोनों में एक बड़ी सिमिलरिटी है, उनकी लाउडनेस। H2O की कमेंट्री इतनी लाउड और एनर्जेटिक होती है कि कई बार व्यूअर्स को लगता है भाई ये इंसान है या कुछ और। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हर वीडियो की शुरुआत उसकी वो ट्रेडमार्क लाउड एंट्री, जैसे कोई स्टेडियम अनाउंसर कमेंट्री कर रहा हो। और सच कहे तो कई बार तो हेडफोन्स पहनकर वीडियोस देखना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अचानक से VR बैग जैसे चीख स्क्रीन से निकलकर आपके कानों में ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन यही लाउडनेस, यही क्रेजीनेस H2O को बाकियों से अलग बनाती है। ऑडियंस को उसकी आवाज से वो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जो किसी भी नॉर्मल शांत कमेंट्री से भी नहीं मिल सकती। उसका ये यूनिक स्टाइल जिसने उसे लाखों व्यूअर्स दिलाए। लोग उसकी वीडियो सिर्फ गेम प्लेस के लिए नहीं बल्कि उस तेज, मसालेदार और फुल और एंटरटेनिंग कमेंट्री के लिए भी देखते हैं। चौथा, फनी रिएक्शन एंड सुपर चैट्स। H2O की एक और खासियत है उसके फनी रिएक्शन। अगर आपने कभी उसकी लाइव स्ट्रीम देखी है तो आप नोटिस करोगे कि वो अक्सर गाली गलौज वाले कमेंट्स पर ही सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है और बाद में उसी लाइव स्ट्रीम के छोटे छोटे क्लिप्स निकालकर यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। रिजल्ट हर बार एक नया फनी मोमेंट, हर बार ऑडियंस के लिए एक नया एंटरटेनमेंट। अब सवाल ये है वो जानबूझकर गालियां पढ़ता क्यों है? क्योंकि यही वो मसाला है जो उसके ऑडियंस को सबसे ज्यादा हंसाता है। ऑडियंस सोचती है भाई ये बंदा इंसल्ट हो रहा है और फिर भी हंस रहा है, और यही आयरनी, यही मजाक उसकी वीडियोस को वायरल बना देती है। Let's see this, my boys. Big Blake by Harinagar girl sent 20 rupees to minute me पानी निकल दूंगी। अरे नहीं चाहिए पानी यार। और बात सिर्फ कमेंट तक नहीं रुकती। H2O ने अपने सुपर चैट्स में भी कॉमेडी का फुल सिस्टम लगा रखा है। अगर कोई सुपर चैट करता है तो उसे ऑटोमेटिक आवाज में हिंदी में पढ़ता है। इमेजिन करो कोई सीरियस सुपर चैट हो और बैकग्राउंड में रोबोटिक हिंदी आवाज पढ़ रहा हो तो ऑडियंस की हंसी छूटना तो तय ही है। और जब ऑडियंस को ये लगता है कि भाई ये हर सुपर चैट को पढ़ता है तो ऑब्वियस है लोग सुपर चैट पर सुपर चैट फेंकते हैं। कई बार तो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए और कई बार उसे गाली देने के लिए। बट क्या आप ये सोचते हो कि इसके वजह से वो कितना कमा लेता होगा? आज H2O सुपर चैट से लाखों कमा रहा है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है ऑडियंस खुद उसे गाली देकर पैसे देती है। कई व्यूअर्स ने तो लिटरली सुपर चैट करके लिखा नल्ला है तू और फिर चैट से गायब। आयरनी ये है कि ऑडियंस उसे गाली भी देती है और उसी गाली के बदले उसे पैसे भी देती है। एंटरटेनमेंट और इनकम का ये अनोखा कॉम्बिनेशन शायद ही किसी और क्रिएटर ने अचीव किया हो। पांचवा, रिएक्शन वीडियोस। अब आप ही सोचो H2O एक गेमर था और गेमिंग से ही उसकी जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन सच ये है बहुत सारे लोग उसे सिर्फ गेमिंग से नहीं बल्कि रिएक्शन वीडियो से पहचानते हैं। शुरुआत में वो सिर्फ अपने देसी एक्सेंट वाली कमेंट्री से PUBG खेलकर ऑडियंस को एंटरटेन करता था। सिंपल गेम प्ले, सिंपल मजाक और वही उसकी पहचान थी। लेकिन वक्त बदल गया। गेमिंग के बाद जब उसने रिएक्शन वीडियोस डालना शुरू किया तभी ऑडियंस ने कहना शुरू किया हाँ भाई ये है H2O, और जो हरकतें H2O आजकल करता है वो पहले कभी नहीं
करता था। आज उसके रिएक्शन में ज्यादा एक्सप्रेशन है, ज्यादा लाउडनेस है और कई बार तो वो लिटरली एक कॉमेडी स्किट की तरह बिहेव करता है। कई लोग सोचते हैं भाई ये वही केस2 है जो पहले सिर्फ गेमिंग करता था, लेकिन यही बदलाव, यही ट्रांसफॉर्मेशन उसकी पॉपुलैरिटी का कारण बना। और अब केस2 अकेला नहीं खेलता, वो अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करता है। कैरीमिनाटी, टोटल गेमिंग और कई बड़े बड़े क्रिएटर के साथ उसके रिएक्शन और वीडियोस आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी रीच और भी ज्यादा बढ़ गई। आज केस2 सिर्फ एक क्रिएटर नहीं बल्कि एक फेनोमेन बन चुका है। एक लड़का जो देहरादून की गलियों में टेकन 6 खेलता था, आज करोड़ों लोगों का एंटरटेनमेंट का डेली डोज है। लोग उसे ट्रोल भी करते हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन आयरनी यही है कि वही ट्रोल उसके सुपर चैट्स में पैसे भी बरसाते हैं और वही हेट उसके लिए मीम बनकर वायरल होता है। केस2 ने एक सिंपल गेमर से लेकर रिएक्शन स्टार और एंटरटेनर बनने तक का इम्पॉसिबल सफर तय किया है। और आज जब आप यूट्यूब खोलते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या किसी भी मीम पेज पे जाते हो, एक चीज फिक्स है, केस2 कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। इसलिए चाहे आप उसे प्यार करो या नफरत, इग्नोर करना नामुमकिन है। और यही बनाता है केस2 को इंडिया का लाउडेस्ट, क्रेजीएस्ट और मोस्ट अनस्टॉपेबल यूट्यूबर। बट कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मैंने स्टूपिड यूट्यूबर्स के ऊपर एक एपिसोड बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।